अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज जो हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एक किताब से शुरू हुई थी और उस किताब की वजह से एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि आप लोग मेरी स्टोरी सुनते तो ज़रूर हैं, पर ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही मेरी वीडियो पे लाइक एंड कमेंट, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करेंगे, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। So please friends, do subscribe my channel and don't forget to comment and like my videos। तो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक 18 साल लड़की जैस्मीन की है। जैस्मीन कनाडा में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। जैस्मीन को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो आम कहानियों वाली किताबें नहीं, बल्कि उसे जिन, भूत और परियों की कहानियों वाली किताबें बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो वही किताबें पढ़ती थी। अब जैस्मीन जिस स्कूल में जाती थी, उस स्कूल के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ी कबाड़ की दुकान थी और जिसमें बहुत सालों पुराना सामान आया करता था और उस सामान में बहुत सारी पुरानी किताबें भी होती थी। जैस्मिन हर वीकेंड पर उस शॉप पर जाती और उसने अपने जो भी पॉकेट मनी सेव की होती थी उससे वो वहाँ से कोई ना कोई बुक खरीद लेती थी और फिर पूरी संडे नाइट वो उस बुक को पढ़ के गुजारती थी। जैस्मिन को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा शौक था कि किसी तरीके से किसी जिन या परी से उसकी दोस्ती हो जाए, उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि उसे लगता था ऐसा होने से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी और वो अपना कोई भी काम बड़ी आसानी से जिन या परी से करवा लेगी। तो एक दिन वो शॉप पर गई बुक्स लेने के लिए, तो वो बुक्स जब अपनी सेलेक्ट कर रही थी तो उसकी एकदम से नज़र पड़ी, एक साइड पर एक बुक पड़ी हुई थी और वो बुक उन सभी बुक से बिल्कुल अलग थी। वो एक बुक बहुत रियर सी लग रही थी। तो जैस्मिन ने जब उस बुक को उठाकर देखा, उसका कवर देखा, तो उसको ऐसे लगा जैसे ये कोई जादुई किताब है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने सोचा कि आज मैं यही वाली किताब लूँगी। तो उसने वो वाली बुक बाय की और उसको लेकर अपने घर चली गई। अब सारे रास्ते वो यही चीज़ सोचती आ रही है उस बुक के बारे में कि उसमें ऐसा क्या होगा, वो बुक किस बारे में होगी। तो वो जैसे ही घर पहुंची, वो फ़ौरन बस उसने अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज किया और वो अपने रूम में चली गई। अब उसने फ़ौरन से अपने बैग से वो बुक निकाली और उसको देखने लगी अच्छी तरह से। वो बुक उसको बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई मैजिकल बुक होती है। अब उसने उस बुक को खोला। जब उसने उस बुक को ओपन किया तो उसने देखा कि उसके जो पहला टॉपिक उसके अंदर लिखा हुआ था वो ये था कि जिन्नात को काबू करने का अमल। तो जब उसने ये पढ़ा ना, तो वो और ज़्यादा खुश हो गई। उसे लगा कि मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसकी मैं बहुत अरसे से तलाश में थी। अब उस बुक में कुछ अमल लिखे हुए थे और उसने एक-एक करके उन अमल को पढ़ना शुरू किया। अब जब उसने पढ़ा तो उस उनके बारे में उसने सारा कुछ जब पढ़ा तो उसे लगा कि अब इस चीज़ से तो मैं जिन्नात को अपने काबू में कर सकती हूँ या उनको अपना दोस्त बना सकती हूँ, तो मुझे ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो उसने क्या किया, रात में सोने से पहले उसने अपने रूम को लॉक किया और उसने वो बुक निकाल ली। अब उस बुक में जो सबसे पहला अमल लिखा हुआ था, उसने सोचा कि मैं अब इसको ये वाला अमल जो है इसको ट्राई करती हूँ। तो उसने क्या किया, उस अमल को करना शुरू किया। उस अमल में लिखा हुआ था कि रूम को बिल्कुल डार्क कर देना है, कैंडल जला लेनी है और पूरी तरफ खुशबू होनी है। तो उसने इसी तरह किया, पूरा अपना रूम की लाइट्स ऑफ कर दी, कैंडल जला ली और पूरा अपने ऊपर परफ्यूम बहुत ज़्यादा कर लिया और वो बैठ गई उस अमल को करने के लिए। अब उसने 2-3 घंटे बैठ के रात को वो अमल किया और उसके बाद वो सो गई। अब कुछ दिन तक वो ऐसे ही करती रही, हर रोज़ वो रात को बैठती थी और कोई ना कोई अमल करती थी। लेकिन उसको उसे कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, उसको लग रहा था जैसे इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसने उस अमल को छोड़ के उसने एक दूसरा अमल पढ़ा और उसने वो शुरू कर दिया। तो कुछ दिन वो करती रही तो उससे भी उसको कुछ फ़र्क नहीं लगा, तो उसने एक तीसरा अमल शुरू कर दिया। अब इस तरह एक-एक करके जो उस बुक में अमल लिखे हुए थे वो एक-एक करके वो सब ट्राई कर रही थी और 2 दिन 3 दिन इस तरीके से वो ये अमल ट्राई कर रही थी। लेकिन उसको लग रहा था शायद इससे कुछ भी नहीं हो रहा। तो कुछ दिन तक जब वो ये अमल करती रही तो उसे कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, तो उसने कहा ये सब बेकार है। वो बहुत ज़्यादा जो उनसे अपसेट, उसने उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कुछ उसके साथ हो नहीं रहा है, कोई जिन नहीं आ रहा, कोई परी नहीं आ रही। तो उसने वो बुक बंद की और उसने अपनी जो बुक शेल्फ थी वहाँ पर उसने वो बुक रख दी और उसने उस चीज़ को छोड़ दिया। उसने कहा मैंने अब कोई अमल नहीं करना, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और उसके बाद उसने अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर दी। लेकिन इस चीज़ से एक जो फ़र्क हुआ, एक चेंज जो आया, वो जैस्मीन के मूड में चेंजिंग आई। जैस्मीन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी, बात-बात पे हर एक से झगड़ने लगी थी। उसका मूड बहुत अजीब-सा हो गया था, जिसको उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स तो नोट कर रहे थे, लेकिन उसको खुद ये चीज़ नोटिस में नहीं आ रही थी कि वो इस तरह क्यों कर रही है। अब कुछ दिन गुज़र गए तो जैस्मीन रात में सोई हुई है और उसे एक नाइटमेयर आता है और वो क्या देखती है कि बहुत सारे अजीब-अजीब लोग हैं, उनके कपड़े अजीब हैं, उनका हुलिया अजीब है, उनके कलर अजीब हैं।
बहुत यानी खौफनाक से वो लोग हैं, वो बहुत सारे उसके आसपास खड़े हैं और जैस्मीन सेंटर में बैठी हुई है और वो उसे बहुत भयानक सी आवाज़ में कह रहे हैं कि तुमने हमें बुलाया था ना, हम आ गए, अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और ये बात वो बहुत ऊंची सी आवाज़ में जैस्मीन की तरफ सामने बैठकर दोहरा रहे हैं और जैस्मीन बहुत ज़्यादा डर रही है उससे। और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ ऊंची होती जा रही है और वो जैस्मीन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बस यही बोलते हैं, तुमने हमें बुलाया था ना, लो हम आ गए, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो ये सब कुछ उसको ख्वाब में नज़र आता है। तो ये देखती है जब वो ख्वाब, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आँख खुलती है। तो वो उठ के बैठती है और अपने आसपास देखती है, तो उसको अजीब सा एक खौफ आ रहा होता है। उसको लग रहा था वो सारे लोग उसके आसपास ही हैं कहीं। उसकी रात इसी तरह से खौफ में, डर में गुजरती है। अब नेक्स्ट डे जब वो उठती है और अपने रूम से बाहर जाती है, तो वो क्या देखती है कि उसके पूरे घर में ब्लैक कैट्स, बहुत सारी ब्लैक कैट्स बैठी हैं, कोई टेबल पर, कोई स्टेयर्स पर, कोई किसी कोने में बैठी है और बहुत सारी ब्लैक कैट्स हैं और सब उसको घूर रही हैं। अब जैस्मिन इतनी सारी ब्लैक कैट्स देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी मम्मा को फ़ौरन आवाज़ें देने लगती हैं कि जल्दी से बाहर आएँ। तो जब उसकी मम्मा बाहर आती हैं तो वो पूछती है कि इतनी सारी ब्लैक कैट्स हमारे घर में क्या कर रही हैं? तो उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा यहाँ पर तो कोई भी ब्लैक कैट नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो? वो कहती है, मम्मा आपको क्या हो गया? आपको इतनी सारी ब्लैक कैट्स नज़र नहीं आ रही हैं? इतनी सारी यहाँ बैठी हैं और मुझे घूरे जा रही हैं, यहाँ पर क्यों हैं? लेकिन उसकी मम्मा को कोई ब्लैक कैट नज़र नहीं आ रही, सिर्फ जैस्मीन को नज़र आ रही हैं। तो उसकी मम्मा कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ अपना मुंह वगैरह धोकर आओ और फिर नाश्ता करो, तो फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो जाती है अपना मुंह धोने के लिए। तो जैसे ही वो टैप ऑन करती है तो उसमें से पानी की बजाय ब्लड आ रहा होता है। अब जब वो ब्लड देखती है तो वो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो उसके पेरेंट्स भाग कर आते हैं। वो उनको बताती है कि ये देखें, पानी की बजाय टैप में से ब्लड आ रहा है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, नहीं ये तो पानी है, तुम्हें क्या हो गया जैस्मीन? तो वो कहती नहीं ये पानी नहीं है, ये खून है, ये खून है। और वो बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसके पेरेंट्स को प्यार करते हैं, उसको कहते हैं चलो तुम आओ, बस नाश्ता करो और उसके बाद हम अभी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब वो नाश्ता करने बैठती है तो उसकी मम्मा जो है उसको प्लेट उसकी नाश्ते की बनाकर देती हैं, ऑमलेट होता है, ब्रेड वगैरह होती है, वो उसके सामने रख देती हैं। अब उसको उस प्लेट में भी अपने नाश्ते की बजाय उसको मीट नज़र आ रहा है और वो भी कच्चा मीट। अब जब उसको ये अपने नाश्ते में मीट नज़र आता है ना, अब वो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब वो बेहोश होती है तो उसके पेरेंट्स फ़ौरन डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर आकर उसको कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। अब थोड़ी देर तक वो ऐसे ही बेहोश रहती है। अब जब उसको होश आता है तो वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये सब चीज़ें मुझे क्यों नज़र आ रही, मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही। तो उसकी नज़र एकदम से अपनी बुक शेल्फ पर पड़ती है, तो वो देखती है वहाँ पर वही वाली बुक पड़ी है। तो उसको ना सब चीज़ें ऐसे रिमाइंड होने लगती हैं। उसको लगता है कि जो मैंने अमल किया था ना, शायद उसी की वजह से ही कुछ जिन या कोई भी ये जो चीज़ें हैं ये मुझे नज़र आने लग गई हैं। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस बुक को जला दूँ, तो इस तरीके से हो सकता है मुझे अपने पेरेंट्स को बताए बगैर इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। तो वो यही करती है, वो बुक निकालती है और उस बुक को जला देती है। लेकिन उस बुक को जलाने के बाद भी वो चीज़ें बदलती नहीं, बल्कि और ज़्यादा एक्सट्रीम होती जाती हैं। अब उसको अपने आसपास बहुत से लोग नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ही शोर, जैसे किसी बहुत भीड़ वाली जगह पर शोर होता है, उसको इस तरह का शोर सुनाई देता है। और वो मुसलसल इतना तेज़ शोर होता है कि वो बिल्कुल, उसको ऐसे लगता है कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, वो पागल हो जाएगी अगर ये शोर बंद ना हुआ तो वो बहुत गुस्से में ऊंची ऊंची चिल्लाने लगती है कि बंद करो ये शोर, बंद करो शोर, तुम लोग कौन हो, यहाँ से चले जाओ, क्यों मुझे इतना तंग कर रहे हो, ये शोर बंद करो, मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती, मुझे नहीं तुम्हें काबू में करना, तुम लोग बस प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसको फिर से मुसलसल वही आवाज़ें आ रही कि तुमने हमें बुलाया था ना, तुम हमसे दोस्ती करना चाहती थी ना, अब हम आ गए हैं, अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब जैस्मीन बहुत ऊंची ऊंची चीखने चिल्लाने लगती है, बिल्कुल पागलों की तरह, जैसे वो पागल हो गई बिल्कुल। तो उसके पेरेंट्स आते हैं और वो उसको लेकर साथ अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर भी उसके काफ़ी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चल रहा। वो बस उसी तरह पागलों की तरह चिल्लाई जा रही है, अपने पेरेंट्स को कह रही है कि इन लोगों को चुप करवा लें, ये बहुत शोर कर रहे हैं, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही। उनके पेरेंट्स उसको बहुत इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से उसको आराम नहीं आ रहा। जब वो सोती है तो उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगती है, उसे ऐसा लगता है कोई उसका गला दबा रहा है, कोई इसके बेड को हिला रहा है ज़ोर ज़ोर से, उसे कोई सोने भी नहीं दे रहा। यानी उसकी हर चीज़, उसका सुकून सब बर्बाद हो जाता है। ना वो सो पाती है, अगर वो खाना खाने लगती है तो उसको चीज़ें अजीब नज़र आती हैं, तो वो खा भी नहीं पाती है। उसको हर चीज़ बस ऐसी नज़र आ रही कि जैसे अब वो ना खा सकती है, ना वो सो सकती है।
वो बिल्कुल जैसे पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, बस चीखती चिल्लाती रहती है। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस अब वो एक किसी भी घर में कोने में पड़ी रहती है और एकदम से बहुत ऊंची ऊंची रोती है और एकदम से बहुत ऊंची ऊंची हंसने लगती है और कभी ऐसे मुंह में कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगती है। उसके पेरेंट्स से बहुत कोशिश की कि उसका इलाज करवाया जाए, लेकिन उसको किसी चीज़ से कोई आराम नहीं आया। और आज कई साल हो चुके हैं इस बात को, और जैस्मिन अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। वो किसी भी कोने में बैठ जाती है और रोती है, कभी हंसती है, कभी मुंह में बड़बड़ाती है। ना वो अच्छे से कुछ खाती है, ना वो अच्छे से सोती है। उसे अभी भी उसी तरीके से वो चीज़ें नज़र आती हैं, वो ब्लैक कैट्स नज़र आती हैं। उसको आसपास बहुत शोर महसूस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का शोर, जिससे वो खुद को पागलों की तरह मारने लगती है, चीखने लगती है। फ्रेंड्स, जिस तरह से दुनिया में हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल लाइलाज होती हैं। उसी तरह इन चीज़ों में भी यही सिस्टम होता है कि कुछ चीज़ें कुछ केसेस में तो लोग सही हो जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका में लोगों का इलाज कभी नहीं हो पाता और वो बिल्कुल या तो पागल हो जाते हैं और या मर जाते हैं। और जैस्मिन का केस भी बिल्कुल ऐसा था, इसमें उसका इलाज नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा आमिल बुलाए गए, वो उसको चर्च में भी ले जाया गया कि उसका इलाज करवाया जाए, लेकिन वो किसी तरह से ठीक नहीं हुई और वो बिल्कुल पागल हो गई थी और अभी भी वो बिल्कुल ऐसी ही है। सो हमें इस तरह की चीज़ें करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि इनका कितना ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है और इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, स्टोरी को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।